हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल टॉपिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है ऑयल ट्रांसफार्मर सेफ्टी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक फिगर दिए हुए हैं ट्रांसफार्मर के, और यहाँ पे ये टैंक है, इसके अंदर ऑयल होता है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर। इसके ऊपर कुछ सेफ्टी लगी हुई है, आप देख रहे हैं। ये इसके इसको प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली इक्विपमेंट होता है इलेक्ट्रिकल का, इसलिए इसके ऊपर सेफ्टी काफी लगी होती है। इससे इसकी कोई प्रॉब्लम हो उसको बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो नाउ डिस्कस करते हैं हम आगे चल करके। ये देखिए, तो इसमें कौन कौन सी सेफ्टी होती हैं, इसमें हमने एक डिटेल दिया हुआ है इसमें, कि आप इसमें देख सकते हैं। और इसको एक स्क्रीनशॉट लेकर के भी आपको रख सकते हैं, कहीं इंटरव्यू की जरूरत पड़ जाएगी, कौन कौन सी होती हैं। तो पहली होती है ओटीआई, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। दूसरी डब्ल्यूटीआई, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। तीसरी होती है बुकोल्ज रिले, इसको हम गैस ऑपरेटेड रिले भी बोला जाता है। चौथी होती है पीआरबी, पीआरडी, प्रेशर रिलीव वाल्व या प्रेशर रिलीव डिवाइस। पांचवी होती है एक्सप्लोजन वेंट पाइप। छठवीं होती है एमओजी, मैग्नेटिक ऑयल गेज। सातवीं होती है ब्रीदर। एट्थ होती है ओवर करंट प्लस अर्थ फॉल्ट। नाइन्थ होती है अर्थिंग। और टेंथ होती है बुशिंग। ये दसों सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि ऑयल के ट्रांसफार्मर को सेव करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। तो चलिए हम एक एक करके इसको हम डिस्कस करते हैं। ये पहली जो सेफ्टी है ओटीआई, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑयल ट्रांसफार्मर में एक ऑयल का टैंक होता है, उसके अंदर वाइंडिंग रखी जाती है। ये ऑयल क्या करता है कि वाइंडिंग के टेम्परेचर को कूल करता है। ये कूल वाइंडिंग टेम्परेचर को कूलिंग के लिए रखा जाता है। तो जब वाइंडिंग गर्म होगी तो ऑयल भी गर्म होगा। तो इसमें क्या है कि जो ऑयल होता है, ऑयल का कितना टेम्परेचर होना चाहिए, जिसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अगर उससे ज्यादा जाएगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो होता क्या है कि जब लोड बढ़ता है या कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसके अंदर जो ऑयल है, ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे उसमें गैस बनने लगती है या हीट होने लगती है। वो जो ऑयल हीट होगा, तो उसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये दो तरीके से काम करता है। एक होता है मॉनिटरिंग करता है, ऑयल टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करता है। दूसरा करता है, अगर टेम्परेचर इनकेस बढ़ जाता है तो ये प्रोटेक्ट भी करता है, क्योंकि कोई भी आदमी इसको 24 आवर्स ट्रांसफार्मर को मॉनिटर नहीं कर सकता है। तो इसके लिए एक डिवाइस लगा दी गई है कि ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, जो क्या करेगा, आप देख रहे हैं इसमें दो नीडल होती है, ब्लैक होती है, रेड होती है। ब्लैक का काम होता है जो करंट में जो ट्रांसफार्मर के ऑयल का जो टेम्परेचर होगा वो शो करेगा। दूसरा क्या होगा कि अगर 24 आवर्स में जितना मैक्सिमम जाएगा, तो ये नीड जैसे जैसे घूमेगी, मैक्सिमम में इसको इसको आगे बढ़ाएगी। तो ये घूमती है और ये आगे जहां तक जाएगी मैक्सिमम आपको पता चल जाएगा कि आज की डेट में इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया है। अगर इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, अगर इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने सेट करके उससे अगर ज्यादा होता है, क्योंकि इसका भी एक लिमिट होती है ना, किसी टेम्परेचर को इतना होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो क्या होगा कि इसके अंदर हम ये प्रोटेक्ट भी करता है। अगर डिफॉल्ट टेम्परेचर है, मान लो हमने इसका, अब दो तरीके से करेगा, एक अलार्म करेगा और एक ट्रिपिंग सिग्नल देगा। अलार्म क्या करेगा कि अगर हमने इसका जो ये 85 पे सेट कर दिया हमने, जैसे अगर अपनी साइड के अकॉर्डिंग लोग सेट कर लेते हैं, कोई 80 कर लेता है, कोई 85 कर लेता है, कोई 90 कर लेता है, एज पर वहां पे एटमोसफेयर के हिसाब से। अगर हमने इसकी 85 सेटिंग करी है हमने इसकी अलार्म की, तो 5 डिग्री के बाद फिर ये ट्रिपिंग की अलार्म देगा, वो ट्रिपिंग की सिग्नल देगा। पहला 85 पे क्या होगा, अलार्म देगा, 80 और 90 पे जाके ये ट्रिपिंग का सिग्नल देगा। आप इस सर्किट से भी समझ सकते हैं। ये इसमें अलार्म है और ये ट्रिपिंग सिग्नल है। ये एनओ से जब जैसे ही जाएगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर ये आप देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, तो ये एनओ से एनसी बन जाएगा अलार्म पे, 85 पे बन जाएगा। और सीधा ये जो एचटी पैनल पे हमारी और ओटीआई की जो ऑक्सिलरी रिले लगी है, एक अलार्म की होगी, ट्रिपिंग की होगी। तो पहले अलार्म जाएगा, तो अलार्म में सिग्नल जाएगा और वहां पे हूटर बजेगा। उसके बाद अगर कोई वहां पे है, अवेलेबल नहीं है, रूटर बज रहा है, तो अगर 5 डिग्री और बढ़ जाता है, तो 85 से 90 डिग्री जैसे टेम्परेचर पहुंचेगा, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे ओटीए ट्रिपिंग की कमांड दे देगा। ट्रिपिंग कमांड कहाँ जाएगी, ये एचटी पैनल की ऑक्सिलरी रिले लगी है, ट्रिप वाली ऑक्सिलरी रिले, उस पर कमांड जाएगी और वहां से क्या होगा, मास्टर पे जाएगी। मास्टर के बाद सर्किट ब्रेकर को ये ट्रिप करा देगी, जिससे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो सेफ हो जाएगा। तो आगे चलते हैं दूसरी सेफ्टी की तरफ।
दूसरी है WTI। अगर इन केस OTI हमारी काम नहीं करती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो और या अचानक से ऑयल टैंक के अंदर अचानक से क्या है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है। सपोज करो कि 85 और 90 सेट करिए, एकदम से उसको बिल्ड कर गया, 95 से क्रॉस कर गया, तो हमारी फिर वहां पे WTI काम करेगी, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। तो क्या करेगी, ये वो हमने सेट करी थी OTI 85 90 पे, और ये हम सेट करेंगे 95, और 95 अलार्म देगी और 100 पे जाके ट्रिपिंग कमांड देगी। तो इसका भी वही बेसिक फंक्शन है कि ये बेसिकली ये वाइंडिंग टेम्परेचर से कनेक्ट रहती है। OTI ऑयल टेम्परेचर से कनेक्ट रहती थी, ये वाइंडिंग टेम्परेचर से कनेक्ट रहती है। तो वहां से क्या आप देख रहे हैं, दो नीडल है, ये जो एक्चुअल है टेम्परेचर वो उसको शो कर रही है, और ये जो 24 आवर्स में जो कितना मैक्सिमम जा रहा है उसको शो कर रही है। और इसके अंदर भी दो प्रोटेक्शन है, एक तो अलार्म की, ट्रिपिंग की। अलार्म की क्या करेगी, आपको 95 पे आपने सेट कर दिया या 90 पे सेट कर दिया जैस पर रिक्वायरमेंट, तो अलार्म पे क्या होगा कि जैसे सपोज करो उसमें हमने 85-90 सेट करी थी, इसको हम 95 पे सेट करेंगे। ये देखिए WTI के जो अलार्म है हमने 95 पे सेट कर दिया है, तो 95 से जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा तो अलार्म का सिग्नल देगी। और ये HT के पैनल पे वहां पे एक ऑक्सिलरी रिले लगी रहती है WTI, आपने उसमें देखा होगा OTI WTI और बुकोल रिले अलार्म। दूसरी होती है OTI WTI और बुकोल ट्रिप। तो ये वहीं पे सिग्नल जाएगा उस पे, और वहां से क्या करेगा, ये हूटर को कमांड दे देगा, हूटर साइन हो जाएगा, अनाउंसिएटर बजने लगेगा। उसके बाद जैसे ही 100 पे हमने 95 सेट करी है अलार्म, और 5 डिग्री के बाद जैसे ही हम इसको 100 पे सेट कर देंगे, तो 100 पे जैसे टेम्परेचर पहुंचेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये सीधी जा करके ऑक्सिलरी के ट्रिप कमांड पे जाएगी, और ये ट्रिप करेगी यहाँ से, और सीधा सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगी है। तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि ये वाइंडिंग पहले OTI हमने काम करेगी, दूसरी वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर काम करेगा। और उसके बाद हम तीसरी सेफ्टी पे चलते हैं। तीसरी सेफ्टी है बुकोल रिले। इन केस OTI WTI किसी वजह से काम नहीं करती है, तो हमारी बुकोल रिले, और जो आपका आप देख रहे हैं उसके अंदर जो टैंक होता है, टैंक में क्या होता है, ऑयल होता है जिसको हम इनविजिबल तो देख नहीं सकते हैं। तो टैंक के अंदर जो गैसेस बनती हैं, या कोई भी उसमें ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑयल से क्या होता है, गैस में कन्वर्ट होने जाता है। और गैस क्या करती है कि गैस ऊपर की तरफ उठेगी, जब हीट ज्यादा बढ़ेगी, गैस ज्यादा बढ़ेगी उसके अंदर, तो क्या होगा कि ये बुकोल रिले में पहुंचती है वो गैस। बुकोल की रिले कहाँ लगी रहती है, ये क्या होता है, कंजर्वेटर जो टैंक होता है और नीचे ऑयल टैंक के बीच में लगी रहती है, तो मिडिल में लगी रहती है। इस फिगर से भी आप समझ सकते हैं कि जब जो ऑयल जो प्रेशर है, गैसों का जो प्रेशर है, ऑयल के जो गैस बन रही है वो यहाँ से एंटर करेंगी, और एंटर करते ही बुकोल के अंदर ऊपर जाएंगे, इस फ्लोट लगा होता है, इस फ्लोट को ऊपर कर देंगे और NO से NC बन जाएगा। ये सीधा क्या करेगा कि ये HT पैनल पर अलार्म सिग्नल को पहुंचाएगा। फिर अगर गैस और ज्यादा बढ़ जाती है, और लिमिट से अब इंक्रीज होती है, तो क्या गैस ऊपर से मूव होकर नीचे आती है। नीचे आप देख रहे हैं इसके अंदर भी एक फ्लोट है, और फ्लोट जैसे डाउन होगा तो क्या होगा, फ्लोट जब डाउन होगा तो क्या होगा कि इसके अंदर से ये यहाँ पे ये NO से NC बन जाएगा, और सीधा यहाँ पे शंट कॉइल को जाकर ब्रेकर को ट्रिप करा देगा, जिससे कि हमारा जो है ट्रांसफार्मर सेफ हो जाएगा। अगर ये जो नीचे का फ्लोट है, एक तो इस कंडीशन में काम होता है, दूसरा कंडीशन ये होती है कि अगर कभी ऑयल बिल्कुल ही कम हो गया, कंजर्वेटर टैंक में भी कम हो गया, और वहां से बुकोल बीच में लगी हुई है, बुकोल में भी कम हो गया, तो भी ये हमारे पे ट्रिप सिग्नल देगी है। तो आगे चलते हैं हम। चौथी है PRV या PRD रिले। चौथी है प्रेशर रिलीव वाल्व, या प्रेशर रिलीव कह सकते हो, रिलीज कह सकते हो डिवाइस, दोनों कुछ भी कहा जा सकता है। तो आप देख रहे हो इसके ऊपर में क्या होता है कि इसके अंदर का हम जब दिखाते हैं तो इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी रहती है। आप देख रहे हो जब भी प्रेशर नीचे से आता है, बिल्ड होता है प्रेशर, तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ दबती है, और दबने से क्या होगा कि ऊपर में जो कंट्रोल सर्किट होता है वो NO से NC बन जाता है, और हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। जब प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो इसके अंदर क्या होता है, ये ऑटो फंक्शन में काम करता है, और ऑटो फंक्शन में काम करने से क्या होगा कि ऊपर को ये उठेगा और यहाँ से गैस रिलीज हो जाएगी, फिर से ये यहाँ से ये डाउन हो जाएगा, और यहाँ से ये बंद हो जाएगा। तो जब बंद हो जाएगा तो इसको इसको क्या होगा
कि बंद होने से फिर जितनी जरूरत होगी उतनी गैस रिलीज हो जाती है, बंद हो जाता है। और जब ऊपर की तरफ अगर ज्यादा निकल काफी देर तक गैस रिलीज निकल रही है तो इसमें क्या है कि ओपन से क्लोज हो जाएगा सर्किट। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे ओपन सर्किट है, फिर ये क्लोज सर्किट है। गैस ज्यादा हो गई तो क्लोज हो गया, सर्किट में ट्रिप हो गया। और पांचवी सेफ्टी में हम बात करते हैं एक्सप्लोजन वेंट पाइप। ये क्या होता है कि अगर पीआरवी से भी ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, पीआरवी से कंट्रोल नहीं प्रेशर होता है, तो इसके अंदर क्या है कि वेंट पाइप डायफ्राम के अंदर ये गैसकेट लगी रहती है जो हाई प्रेशर पे फट जाती है और यहाँ से ये जो इसका गैस है वो लीकेज हो जाती है, निकल जाती है, रिलीज हो जाती है। आप इसके अंदर एक वो एक गिलास देख रहे हैं, इस गिलास से भी हम आप आराम से देख सकते हैं। तो ये 5 हमने आज बता दिए हैं और वीडियो हमारा काफी लेंथी होने जा रहा है। तो अगली जो 5 हमारी जो सेफ्टी बचेंगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। और इससे ज्यादा इसमें अगर आपको और ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप हमारी वेबसाइट electricaltopic.com पर जाकर विजिट करिए और इससे रिलेटेड है या और भी अगर आपके टॉपिक हो, HT में, LT में, पैनल्स हो गए, इक्विपमेंट हो गए, टेस्टिंग हो गई, तो उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आप जान सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होते हैं, उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई कमेंट है, आपका कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई देंगे, आपकी जो क्वेरी को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।